Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night, Brian Ortega versus Yair Rodriguez. वैसे before I go with the predictions or anything else, I wanted to appreciate the way UFC has been headlining these cards. I think UFC 276 से पहले भी we had Arman Sarukian versus Matheus Gamrot. Then we had UFC 276 of course, and after that even last week a fight which I didn't predict ultimately, but Rafael dos Anjos versus Rafael Fiziev. राफेल फिजीव वॉज अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट एंड उन्होंने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स को अभी हेडलाइन में रखा है एंड दे हैव बीन प्रमोटिंग इट. दैट्स अ गुड थिंग टू सी. एंड हैविंग सेड दैट, ये वीक का जो फाइट कार्ड है, इट्स नॉट जस्ट प्रॉस्पेक्ट्स, दीज आर क्लियरली फाइटर्स जो नेक्स्ट चैम्पियंस बन सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स they have lost to champions like Ortega lost to Volkanovski Holloway before, and Yair Rodriguez recently lost to Max Holloway. But कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि these people have reached their peak, they cannot improve anymore or anything along those lines. For me, these two are those fighters जो potential रखते हैं कि आगे जाके बहुत टाइम तक चैम्पियन बन के डोमिनेट कर सकें इस डिवीज़न को. एंड अगर हम एक मिनट के लिए रैंकिंग्स, डिवीज़न, कौन बेटर है, कौन चैम्पियन बनेगा, ये सब छोड़ दें. इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट MMA फैन, मैं जब किसी से बात करता हूँ एंड आई हैव टू टेल कि वाई द स्पोर्ट इज़ सो गुड, वाई देर आर मोमेंट्स विच वी शुड वॉच, तो आई ब्रिंग अप दिस पर्सन यायर रॉड्रिगेज ऑल द टाइम. जिनको कुछ भी ना पता हो इस स्पोर्ट के बारे में, इफ़ दे वांट टू सी सम कूल फ्लैशी मूव्स, देयर इज़ नोबडी हु डज इट बेटर देन यायर रॉड्रिगेज. He of course had his background from taekwondo, and unka kicks is something I don't think any other fighter can replicate in the sport, either now or probably in the future. I'll try to put some kind of a video footage नीचे in the description, but आप उनका कोई भी highlight देखो, आप अगर ऐसे नींद में भी हो ना तो आपका नींद उड़ जाए, ऐसा फाइटर है ये. and he does so many things जो I don't know how he does it. इट्स समथिंग जो आप बचपन से सीखो, बचपन से करो एंड उसको होन करो तभी आए. एंड उन्होंने उसको, उनका जो किक्स का एबिलिटी है उसको MMA में इतने अच्छे से मिक्स किया है एंड ही स्टिल यूजेस इट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे. उन्होंने जैसे यूज़ किया, उससे पहले जैसे उन्होंने यूज़ किया है. एंड नॉट जस्ट हिज किक्स, उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ फाइटिंग जो है, उन्होंने इतना अच्छे से उसको होन किया है फॉर MMA कि इट्स अ ट्रीट टू वॉच एनी टाइम. भले ही यायर रॉड्रिगेज मेरा फेवरेट फाइटर टू रूट फॉर ना हो, बट फेवरेट फाइटर टू वॉच में डेफिनेटली है एंड हमेशा रहेगा. अगर आपको लाइफ में और कोई फाइट देखने ना मिले एंड यू हैव वन फाइट टू पिक, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यायर रॉड्रिगेज वर्सेस कोरियन ज़ॉम्बी वाला फाइट. एंड दैट्स समथिंग दैट चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव फॉर द स्पोर्ट इन अ लॉन्ग माइल. मैंने वो फाइट जब देखा था, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइट्स आई वॉच्ड, एंड आई रिमेंबर how it turned out last minute, last second में जैसे वो twist and turn आता है इसमें. not just that, before that इतने सारी चीज़ें होते हैं इस फाइट में कि आप MMA का फ़ैन बन ही जाओगे after that fight. you know, that's something which perfectly defines what MMA is, कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, so don't blink your eyes. and having said that, Yair Rodriguez is not the only guy जो flashy and unorthodox है. Brian Ortega in his own right is as amazing, but in a different field. जैसे Yair Rodriguez is good with kicks and unorthodox striking, Brian Ortega is more known for his jiu-jitsu. Unorthodox submissions is what he was known for until he fought Korean Zombie again, coincidentally somehow. दोनों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंसेस कोरियन ज़ॉम्बी के अगेंस्ट ही दिखाया है फॉर सम रीज़न. एंड उस फाइट में ब्रायन ऑर्टेगा ने क्या स्ट्राइकिंग दिखाया था, क्या अनऑर्थोडॉक्सनेस दिखाया था. आई हैड प्रेडिक्टेड कि कोरियन ज़ॉम्बी बहुत ईजीली स्ट्राइकिंग को डोमिनेट करेंगे उस टाइम पे. एंड ब्रायन ऑर्टेगा शोड कि ही इज़ समवन, एक बार उसको घायल कर दो तो ही विल कम बैक मच स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर, ही विल इम्प्रूव एवरीथिंग. लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो 2 साल केव में बैठे थे और उन्होंने कुछ एनलाइटनमेंट लिया एंड देन ही केम आउट शाइनिंग इन दैट फाइट, विच वॉज नॉट जस्ट अ सरप्राइज, इट वॉज अ शॉक टू वॉच व्हेन दैट फाइट हैपेंड. मैं अपने आइज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, यू नो. एंड नॉट जस्ट दैट, अगेन मेकिंग श्योर कि हिज सबमिशन इज़ अप्रिशिएटेड. जब वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट हुआ था, वोल्कानोव्स्की ऑफ कोर्स वॉज मच मोर इम्प्रूव्ड एंड ही शोड दैट. स्ट्राइकिंग वाइज भी उन्होंने डोमिनेट किया, बट ऑर्टेगा डिड नॉट लुक आउट ऑफ प्लेस एज सच.
Holloway for some reason अभी recently जब fight हुआ was looked out of place. Korean Zombie was not even in the same league when Volkanovski and Korean Zombie fought. But Brian Ortega for that level of Volkanovski का skill looked decent. Striking में भी and जब ground में गया तो definitely. There were 2-3 moments जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि Brian Ortega will just get the win, you know. And एक तो गिलेटिन था आई थिंक, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार ये क्या हो गया, अभी तक डोमिनेट कर रहा था वोल्कानोव्स्की एंड अभी हारने वाला है. एंड ट्रायंगल जब हुआ था आई वाज लाइक डन, ये तो डेफिनेटली अभी हाथ में आ गया है ब्रायन ऑर्टेगा का, बिकॉज ब्रायन ऑर्टेगा का जो निकनेम है इज टी सिटी, इट्स ट्रायंगल सिटी, एंड ही विल नॉट लूज दैट ट्रायंगल. अल्टीमेटली वोल्कानोव्स्की समहाउ डिफीटेड हिम, केम आउट ऑफ ऑल द सबमिशंस. उनका वो जो बाल्ड हेड है इट हेल्प्ड हिम स्लिप आउट ऑफ एवरीथिंग फॉर सम रीज़न. बट Brian Ortega showed कि he is as tough as ever and he is not going to lose out on any opportunity. चाहे कितना ही ख़राब फाइट जाए, he still stays in the fight and that is his USP we can say. Meanwhile, Yair Rodriguez showed the same against Holloway. उन्होंने जैसे फाइट किया, he didn't look out of place. Holloway जीते भले ही, but Yair Rodriguez even end तक he tried everything possible to get the win. He was doing his best, I can say. Just Holloway was just a bit better than him in everywhere. And having said that, that doesn't change anything. Yair Rodriguez showed कि he can do that for 5 rounds. And he had shown that before, but मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरियन ज़ॉम्बी के अगेंस्ट वो थक गए थे थोड़ा सा, you know. But Holloway ने उनको कहीं breathing room नहीं दिया, still he was able to do that for 5 rounds. And that shows कि Yair Rodriguez has improved a lot in cardio and in general. उनका skill set वो और ज़्यादा extravagantly दिखा सकते हैं अभी. Having said that, अगर मुझे फाइट डिस्क्राइब करना हो, आई थिंक ब्रायन ऑर्टेगा हैज़ सम एडवांटेजेस यहाँ पे क्लियरली. अगर फाइट ग्राउंड में गया तो ब्रायन ऑर्टेगा इज़ अ बेटर ग्राउंड फाइटर क्लियरली, वहाँ पे कोई डिबेट ही नहीं है. अगर एक बार फाइट ग्राउंड में गया तो यायर रोड्रिगेज हैज़ टू सर्वाइव एंड कम आउट. ही कांट सबमिट ब्रायन ऑर्टेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि ब्रायन ऑर्टेगा कैन डोमिनेट यायर रोड्रिगेज. दैट्स जस्ट मी सेइंग बिकॉज मैंने देखा है कि ब्रायन ऑर्टेगा कितना अच्छा कर सकता है, उनका स्ट्राइकिंग कितना इंप्रूव हो चुका है अब तक. बट देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि यायर रोड्रिगेज हर्ट्स ब्रायन ऑर्टेगा अर्ली एंड देन पूरा फाइट ही जस्ट एंड्स अप TKOing or doing something to ब्रायन ऑर्टेगा, which would be a very interesting thing because अब तक किसी ने ब्रायन ऑर्टेगा को वैसे किया नहीं है. Nobody has knocked him out, TKO'd him. In fact, Max Holloway loss से पहले was undefeated. तो definitely I don't see that happening as such, but there is a possibility कि Yair Rodriguez can knock him out, you know. Either fighter can knock each other out is what I'm saying. But अगर ग्राउंड में गया तो clearly Yair Rodriguez can be the better fighter. In general, if I had to make a prediction for this fight, मुझे लगता है कि Yair Rodriguez is a better striker still. And I'm not sure technically वो कहाँ पे जाएंगे, but first 2 rounds में मैं expect कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा hard shots land करेंगे. And who knows, if he hurts him then he can get a decent chunk of the rounds and get a victory. But Brian Ortega I think second round, third round कहीं ना कहीं तो जाके ग्राउंड में फ़ाइट ले जाएंगे क्योंकि उनका एक्सपर्टीज़ है एंड इतना एडवांटेज है. आई डोंट सी वाई ही विल नॉट यूज़ इट. वो इतने भी स्टूपिड नहीं होंगे कि वो फाइट में वो स्किल सेट ना यूज़ करें. अगर वो हर्ट है तो डेफिनेटली, अगर नहीं हर्ट है तो भी शायद यूज़ करें. एंड आई वांट टू सी हाउ दिस फाइट गोज़. रियली वांट टू सी कि कौन जीते. मोर दैन दैट आई थिंक अगर आपको ये फाइट ईयर में बेस्ट फाइट कोई चूज़ करना हो टू वॉच हाइप वाइज, ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस यायर रोड्रिगेज से बेटर फाइट आई डोंट सी हैपनिंग बिकॉज दिस इज क्लैश ऑफ स्टाइल्स, स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर. इट इज दिस क्लैश ऑफ ईगोस. दोनों फाइटर्स गिव अप नहीं करते एंड दोनों प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो आगे जाके चैम्पियन बन सकते हैं. तो आई विल सजेस्ट डेफिनेटली वॉच दिस फाइट. अगर आप मिस भी कर जाओ तो बाद में भी जाके देख लो. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये कार्ड 11:30 को स्टार्ट हो रहा है, 11:30 PM एंड मिडनाइट के बाद ये फाइट होगा जब भी होगा. तो मेक श्योर टू कीप योर कैलेंडर्स रेडी एंड डेफिनेटली ट्यून इन फॉर दिस वन एंड डोंट मिस इट. आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू वॉच इट एंड लेट्स होप फॉर अ ग्रेट फाइट. आई रियली होप कि ये वैसा फाइट हो जो ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस कोरियन ज़ॉम्बी, यायर रोड्रिगेज वर्सेस कोरियन ज़ॉम्बी जैसे था. आई वॉन्ट दिस टू बी वन ऑफ दोस्त जो लोग जाके बोले कि देखो एक बेस्ट फाइट ऐसे होता है.
अगर आपको कोई देखना हो तो ये देखो. आई वॉन्ट दिस टू बी इन एवरीवन्स रिकमेंडेड लिस्ट. तो आई होप फॉर अ ग्रेट वन. इसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव कोमिन इवेंट विच इज़ मिशेल वाटरसन वर्सेस अमांडा लिमोश. And Amanda Lemos recently lost to Jessica Andrade. Michelle Waterson is coming back after some time. I think उनका लास्ट फाइट जो मुझे याद है was against Marina Rodriguez, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया था but eventually lost. And Amanda Lemos का तो लास्ट फाइट was not so good. She lost a quick fight. But against Angela Hill she looked really great. And उनका striking skills are quite decent. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था. यहाँ पे if I had to make a prediction, I think Amanda Lemos is a slightly more technical fighter. ज़्यादा वेल अडेप्ट है अभी के डिवीज़न के हिसाब से. मिशेल इज़ अ लिटिल ओल्डर आई कैन से, एंड उनका एक्सपीरियंस शायद काम आया यहाँ पे. बट उनका आर्म्स आर स्मॉल एंड उनका जनरली रेंज उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. शी डजंट फाइट इन रेंज एज सच, एंड आई थिंक वहाँ पे दैट वर्क्स फॉर हर. बट आई एम नॉट श्योर उससे वो फाइट कैसे जीतेगी. यू नो, इवेंचुअली उनका जो लॉसेस अब तक हुआ है मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ फाइट स्टाइल ओनली, मुझे लगता है. बट दैट ऑल्सो इज़ सेफर. तो आई एम नॉट श्योर हाउ शी विल विन, बट अगर वो अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से चला पाए तो शी वुड. बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है अमांडा लिमोस फॉर अ डिसीजन इज़ वॉट आई थिंक विल हैपन अल्टीमेटली. अगर ये कार्ड से आई हैव टू ब्रिंग अप वन फाइट अपार्ट फ्रॉम द मेन इवेंट जो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच, and जो styles wise is a great clash, is Shane Burgos versus Charles Jourdain. Charles Jourdain is again a great kicker. वो kick बहुत अच्छा करते हैं, strike बहुत अच्छा करते हैं. His name is Charles Air Jourdain and he is in the air for a long time. He fights with a lot of movement, if I can say that. Meanwhile Shane Burgos is a proper cardio machine. अगर मुझे कार्डियो फाइटर्स, मोमेंटम फाइटर्स का नाम लेना पड़े तो फेदरवेट में डेफिनेटली मैक्स होलोवे के बाद शेन बर्गोस को मैं बोलना चाहूँगा. He has that pace. He maintains it really well. उनका स्ट्राइकिंग में पावर थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, बट आई हैव सीन कि वो कंसिस्टेंटली अपना स्ट्राइकिंग इंप्रूव कर रहे हैं. एंड लास्ट फाइट वॉज अ ग्रेट फाइट अगेंस्ट बिली क्वारंटिनो. उससे पहले थोड़े लॉसेस हुए थे, बट आई डोंट थिंक ही लुक्ड बैड इन एनी ऑफ देम. ही लुक्ड ग्रेट इन ऑल ऑफ देम. इवन एडसन बार्बोसा फाइट आई थॉट इट वॉज गोइंग कॉम्पिटेटिव अंटिल दैट हैपेंड. एंड यहाँ पे इफ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, आई वॉन्ट आई लाइक बोथ फाइटर्स बट आई वॉन्ट शेन बर्गोस टू विन. एंड मुझे लगता है कि उनका ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है दैट विल शो अप मोर. चार्ल्स जॉर्डेन माइट पुल समथिंग ऑफ, हु नोस, बट आई थिंक माई प्रेडिक्शन विल स्टिल बी चार्ल्स जॉर्डेन फॉर अ डिसीजन मोस्ट लाइकली. एंड लेट्स सी. आई विश बोथ अ ग्रेट फाइट. आई वॉन्ट टू सी दिस बी अ गुड वन. एंड वी हैव ली जिंगलियांग वर्सेस मुस्लिम सालिखov. Great fight in the card. Lauren Murphy versus Meisha Tate, which I think previously cancel हुआ था and then reschedule हुआ था. So great fight there also. And that's all for this card. I really hope मैं जिन fights के लिए इतना excited हूँ they live up to the hype and we see a great show this week. And मिलेंगे next week for Curtis Blades versus Tom Aspinall. तब तक के लिए enjoy the fights. Take care. Bye.